नमस्कार दोस्तों, मैं अवध कुमार आपको अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो का विषय है वह है RWM रिमोट वर्कफोर्स मैनेजमेंट ऐप, जो वैको बाइनरी गूगल पे की ऑथराइज पार्टनर कंपनी है। उसके विषय में मैं बात करूंगा और शॉर्ट में बात करूंगा, ज़्यादा लंबा बात नहीं करूंगा। हम अगर गूगल पे के लिए काम कर रहे हैं तो गूगल पे का अपना ऐप है हसल ऐप, जिसको गूगल पे फॉर बिजनेस के नाम से भी जानते हैं। उसमें हम वर्क करते हैं और उसमें वर्क करने के बाद हमको उनकी पार्टनर कंपनी जो वैको बाइनरी है, उनका जो रिमोट वर्कफोर्स मैनेजमेंट ऐप है, जिसको शॉर्ट में हम RWM कहते हैं, उसमें भी एंट्री करनी होती है। वो इसलिए एंट्री करनी होती है कि हम काम तो गूगल पे के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम किसी पार्टनर कंपनी के जरिए कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के जरिए कर रहे हैं। तो डेटा के विषय में जो हमारी पार्टनर कंपनी है उनको भी नॉलेज में हो कि हमने जो काम गूगल पे के लिए उनके हसल ऐप में किया है, वही काम की एंट्री हम RWM ऐप में करते हैं, ताकि कल हमारा जब पे आउट आए उसमें मिसमैच ना हो। और मान लिया हम पूरे महीने में 100 पॉइंट करते हैं, हसल ऐप में करते हैं, और RWM में हम 100 पॉइंट की एंट्री करते हैं, लेकिन जब हमारा पे आउट आता है और हमको वहाँ पे 90 पॉइंट का पैसा मिलता है, तो गूगल पे से डेटा टैली करके हमारा जो बाकी का पे आउट है वो भी हमको दिलवा सकती है। लेकिन हमने अगर RWM में एंट्री किया है तो जाके ऐसा होगा, और अगर हमने RWM में एंट्री नहीं किया है तो थोड़ा मुश्किल आता है, पे आउट में डिफरेंसेस आ जाते हैं। इसीलिए RWM में चाहे आप ऑनबोर्डिंग कर रहे हो, चाहे आप रिविजिट कर रहे हो, चाहे आप साउंड पॉड की बुकिंग कर रहे हो, ये सब की एंट्री RWM में होनी मैंडेटरी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पे आउट में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो आज मैं आपको RWM ऐप में रिविजिट कैसे चेक करते हैं, हम RWM में किस किस रिविजिट की एंट्री कर सकते हैं और किसकी एंट्री नहीं कर सकते हैं, हम उसके विषय में जानेंगे। तो आइए हम देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये रिमोट वर्कफोर्स मैनेजमेंट ऐप है, ये चालू हो गया। पहले क्या करता है कि आपको 3 डॉट पे जाना है और यहाँ पे अटेंडेंस मार्क करना है। अटेंडेंस अगर आपने मार्क नहीं किया है तो अटेंडेंस मार्क कर लीजिए। अटेंडेंस मार्क करने के बाद यहाँ फिल एक्टिविटी न्यू करके एक ऑप्शन है, इस पे जाएंगे और सबसे पहला यहाँ जो लिखा है एक्टिविटी स्टार्ट कर देंगे। मैं कुछ नंबर निकाल के रखा हूँ, जैसे ये नंबर है, पहला मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं ये सर्च बार में पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ सर्च करता हूँ। अब यहाँ पे दुकान का नाम तो लिख के आ गया है, जनरल स्टोर है, और ये दुकान के विषय में भी हम जान लेते हैं। ये देखिए दुकान है, ये दुकानें दिख गई कि किस तरह की दुकान है। और उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि रिविजिट में है या नहीं, हम इसकी एंट्री RWM में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब हमने इसको यहाँ पर टच किया, लिखा लिखा रिविजिट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस मर्चेंट, मतलब कि ये अगर दुकान हमने अगर हसल ऐप में रिविजिट कर ली और हम चाहेंगे कि इसकी एंट्री RWM में भी हो जाए तो नहीं हो सकता है। मैं इस नंबर से हसल ऐप में भी चेक करके आपको बताता हूँ कि ये दुकान रिविजिट में है या नहीं है। ये हमने हसल ऐप ओपन कर लिया और हमने यहाँ पे नंबर पेस्ट किया। यहाँ पर अब हम चेक करते हैं कि ये रिविजिट में है कि नहीं हसल में। अब देखो ये दुकान हसल में रिविजिट में है, लिखा है एलिजिबल फॉर रिविजिट, लिखा है फेच सिविल स्कोर का रिविजिट है, इनएक्टिव भी है और SP इनएक्टिव भी है। लेकिन हम यहाँ पे इसकी रिविजिट कर लेंगे, लेकिन RWM में एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि RWM में क्या दिखा रहा है, नॉट रिक्वायर्ड, मतलब कि इस दुकान को रिविजिट की ज़रूरत नहीं है। अब एक दूसरा नंबर भी हम लेते हैं,
हमने एक दूसरा नंबर लिया और इसको RWA में डाला, RWA में नंबर हमने पेस्ट कर दिया। अब ये देखिए, अब यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं लिख के आ रहा है। मतलब क्या है कि ये दुकान की जब ऑनबोर्डिंग की गई, हसल ऐप में एंट्री तो हुई लेकिन RWA में एंट्री नहीं हुई। जिस भी बंदे ने इस दुकान की ऑनबोर्डिंग करी होगी उसने RWA में एंट्री नहीं किया होगा। तो इसकी हम रिविजिट करने के बाद RWA में एंट्री नहीं कर सकते। आइए हम चेक करते हैं हसल ऐप में क्या ये दुकान रिविजिट में है या नहीं है। नॉट एलिजिबल फॉर रिविजिट्स है, मतलब कि वैसे भी हम इसकी रिविजिट नहीं कर सकते हैं। अगर ये रिविजिट में आया भी तो हम इसकी एंट्री RWA में नहीं कर सकते। एक तीसरा नंबर भी लेते हैं। एक तीसरा नंबर हमने लिया और इसको RWA में डाला और इसको सर्च किया। अभी सर्च करने के बाद में दुकान का नाम तो लिख के आ गया और इसके ऊपर टच करेंगे। अब ये देखिए, अगर ऐसा ओपन हो गया तो ये दुकान रिविजिट में हसल में भी है और RWA में भी है और इसकी एंट्री हम RWA में हसल ऐप में प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद RWA में बखूबी कर सकते हैं। अगर ऐसा आ गया तो मैं आपको इसमें कुछ और बातें बताना चाहूँगा जानकारी के लिए। यहाँ पे व्यू डिटेल्स लिखा है। व्यू डिटेल्स पर जब हम जाते हैं तो क्या क्या जानकारी मिलती है। ये ग्रोसरी की दुकान है। यहाँ दूसरे नंबर में एड्रेस है, तीसरे नंबर में ऑनर का मोबाइल नंबर है, माने जिसमें ऑनबोर्डिंग की गई थी। ये ऑनबोर्डिंग सक्सेसफुल हुई थी, रिविजिट के लिए दुकान में आई है। और यहाँ पे ये शॉप के कुछ फ़ोटोज़ है जो ऑनबोर्डिंग के वक्त पे डाली गई थी। और इसकी ऑनबोर्डिंग कब हुई थी? 12/3/2019 में हुई थी। और ऑनबोर्डिंग करने वाला जो बंदा था उसका नाम था रविंदर सिंह। दूसरा है कि 4/6/2020 में ये सभाजीत नाम का बंदा था जिसने रिविजिट किया था। उसके बाद जो रिविजिट हुई थी वो 8/2/2021 में सूरज राम सूरत नाम का बंदा था जिसने इस दुकान की रिविजिट की थी। उसके बाद 27/12/2022 में भी रिविजिट हुई है। ये शिवम शर्मा नाम का जो बंदा था उसने रिविजिट करी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस ऐप में मिल जाती है अगर वो रिविजिट में है। रिविजिट में नहीं भी रहेगा तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। दूसरी बात कि जब हम इसको ओपन करते हैं ना तो यहाँ पे कॉलिंग का भी ऑप्शन आता है। हम यहाँ से उनको कॉल भी कर सकते हैं कि आपकी दुकान कहाँ पे है। अगर हमको दुकान ढूंढने में परेशानी हो रही है तो हम बखूबी दुकान ये शॉपकीपर को कॉल करके पता कर सकते हैं कि दुकान किधर है। और दूसरे यहाँ गुप्ता किराना स्टोर शॉप का नाम है। जो रिविजिट के टैग्स होते हैं ना वो टैग क्या है? SP टारगेट है, फेस सिविल स्कोर का रिविजिट है, SP टारगेट है, एक्टिव भी है। तो इस तरह से हमने आज सीखा कि गूगल पे में अगर हम काम कर रहे हैं, अगर हमने हसल में चेक कर लिया कि दुकान रिविजिट में है, अगर हम उसकी एंट्री RWA में करना चाह रहे हैं तो हम RWA में भी डाल के चेक कर सकते हैं। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि अगर आपने किसी दुकान की रिविजिट प्रोसेस हसल ऐप में कंप्लीट कर ली और आपने देखा कि RWA में उस दुकान की एंट्री नहीं है या कोई एरर आ रहा है, फिर भी आप अगर हसल ऐप में कर लेते हैं, RWA में नहीं कर पाते हैं, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि जो पे आउट है ना वो गूगल पे देती है। तो अगर हमने प्रोसेस कंप्लीट किया है हसल में ना तो हमारे अकाउंट में आता है, कभी कभी नहीं आता है। अगर वो डेटा वेरीफाइड अगर नहीं हुआ, मैच नहीं हुआ तो नहीं आएगा। लेकिन 90% केसेज में अगर हमने हसल में किया है, RWA में नहीं किया है, तो भी हमको उसका पे आउट मिल जाता है। तो आप छोड़िए मत। अगर RWA में नहीं दिख रहा है कि विजिट में नहीं है दुकान या शॉप का नाम नहीं दिख रहा है
या कुछ एरर आ रहा है तो भी आप हसल में प्रोसेस कंप्लीट कर दीजिए और आपको उसका जो पे आउट रहेगा ना वो बखूबी मिल जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का जो मेरा वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि हमारे जो भाई बंधु गूगल पे में काम कर रहे हैं और या फिर नया करना चाहते हैं, उनको कुछ परेशानी हो रही है तो उनको समझने में आसानी होगी।